मणिपुर में महिलाएं हमेशा केंद्र में रहती है। राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने भी जो भूमिका निभा रही है। राज्य में हिंसा और आगजनी के लंबे दौर के ऊपर की परिस्थितियों में भी महिलाएं अहम भूमिका निभा रही है। कैसे, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर की महिलाओं ने शांति बहाली की मांग में लगातार मशाल जुलूस निकाले हैं और हाईवे पर केंद्रीय बलों की आवाजाही को नियंत्रित किया है। यह महिलाएं दिन में अलग अलग गुट बनाकर उग्रवादियों से अपने गांवों की सुरक्षा कर रही है। इस सप्ताह 1500 से ज्यादा महिलाओं की भीड़ ने सेना के कब्जे से 12 उग्रवादियों को छुड़ा लिया। अक्सपा के तहत असम राइफल्स के कथित अत्याचारों के खिलाफ वर्ष 2004 में महिलाओं के निर्वस्त्र प्रदर्शन की तस्वीरों ने भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। अब मौजूदा परिस्थिति में ही महिलाओं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर, परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर आई है। राजधानी इम्फाल का इमा कैथल या मदर्स मार्केट पूरे देश में अपने किस्म का अकेला ऐसा बाजार है जहां तमाम दुकानदार महिला ही है। यह अनूठा बाजार इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है। मौजूदा परिस्थिति में जब केंद्र और राज्य सरकार तमाम कोशिशों, अमित शाह के दौरे और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही है, मेती और कुकी महिला संगठनों के जरिए शांति की पहल से लगातार जटिल होती पहेली को सुलझाने की राह निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। समान नागरिक संहिता पर लोकसभा चुनाव से पहले बहस तेज हो चुकी है। इसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहा है। कपिल सिब्बल ने यूसीसी पर क्या उठाए सवाल, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर है और मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी क्रम में अब कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में यूसीसी की पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर राज्यसभा सदस्य सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया, विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। पहला सवाल, आखिर 9 साल बाद यह बात क्यों? 2024 चुनाव के लिए। दूसरा सवाल, आपका प्रस्ताव कितना समान है? आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं। तीसरा सवाल, हर दिन आपकी पार्टी मुसलमानों को निशाना बनाती है, क्यों? अब आपको चिंता हो रही है। गौरतलब है कि लॉ कमीशन ने 14 जून को यूसीसी पर नए सिरे से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से 13 जुलाई तक अपने विचार स्पष्ट करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम आवास में भाजपा नेताओं की मैराथन बैठक हुई। इस साल होने वाले 5 राज्य में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दे पर समग्र रूप से किन मुद्दे पर हुई चर्चा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मैराथन बैठक में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव संगठन BL संतोष भी मौजूद रहे। बैठक के मुद्दों को लेकर भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर समग्र रूप से चर्चा हुई है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से लेकर पार्टी संगठन में बदलाव शामिल है। सूत्रों के मुताबिक समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को लागू करने का पुरजोर समर्थन किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जब एक घर 2 नियमों से नहीं चल सकते तो देश 2 कानून से कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद मंगलवार की रात को यूसीसी के मुद्दे पर शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के बीच लंबी बैठक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने इंस्टाग्राम पर बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी संग अपनी रोमांटिक वैकेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इन फोटोज को लेकर सुजैन काफी ट्रोल हो रही है। यूजर्स ने कमेंट में तानों की भरपूर बारिश की। देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में।
बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम हंक ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी लाइफ से जुड़ी हर एक अपडेट और तस्वीरें भी शेयर करती रहती है। फिलहाल सुजैन मैक्सिको में अपने बॉयफ्रेंड अरसलान गूनी के साथ वैकेशन एंजॉय कर रही है। अपनी इस ट्रिप से सुजैन ने अपने बॉयफ्रेंड अरसलान के साथ अपनी इंटीमेट तस्वीरें भी शेयर की है, जो काफी वायरल हो रही है और लोग भी उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। सुजैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी रोमांटिक हॉलिडे की एक झलक भी शेयर की है। उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड अरसलान के संग पब्लिकली कोजी होते हुए भी नजर आ रही है। सुजैन ने वीडियो को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा है, धूप, हंसी और फेवरेट लोगों के साथ एडलेस मेमोरी, लॉस कैबोस, थैंक यू लाइफ, जिसमें सुजैन अरसलान के साथ कई बार इंटीमेट होते भी नजर आई। आपको बता दें कि सुजैन और ऋतिक 14 साल की शादी के बाद अलग हो गए थे और उन्होंने तलाक ले लिया था। इन कपल के 2 बेटे हैं और वे इनकी को पेरेंटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी फटकार लगाई है। ये सुनवाई आदिपुरुष में दिखाए गए शर्मजनक रामायण के पात्र को लेकर थी। इस पर क्या रुख रहा हाईकोर्ट का, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। विवादास्पद बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि रामायण, कुरान या बाइबल पर विवादित फिल्में बनाई ही क्यों जाती है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने यह मामले पर सुनवाई की। अवकाशकालीन पीठ ने कहा, मान लीजिए कुरान पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती, क्या आप सोच सकते हैं कि उससे किस प्रकार कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही चीजें फिल्मकारों की भयंकर भूलों के बाद भी विद्रूप रूप नहीं लेती है। जिस तरह से फिल्में बनाई गई है, यह न केवल उन लोगों की भावनाओं को आहत करेगी जो भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान आदि की आराधना करते हैं, बल्कि रामायण के पात्रों को जिस तरह से चित्रित किया गया है उससे समाज में वैमनस्य भी पैदा हो सकता है। इससे पहले अदालत ने कहा था, हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन हर बार उनकी ही परीक्षा क्यों ली जाती है। पीठ ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था कि फिल्म के डिस्क्लेमर में कहा गया था कि यह फिल्म रामायण नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को हिंसा की आशंका के चलते मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी इम्फाल से चूड़ाचांदपुर जा रहे थे, जहां उनका हिंसा पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। क्या पीड़ितों से मिल पाएंगे राहुल गांधी, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को हिंसा की आशंका के चलते मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी इम्फाल पहुंचने के बाद चूड़ाचांदपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बिष्णुपुर के पास पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी को रोक रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को राहत शिविरों का दौरा करने और इम्फाल के बाहर लोगों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने आगे लिखा, उनकी 2 दिवसीय मणिपुर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की भावना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री चुप रहना या निष्क्रिय रहना चुन सकते हैं, लेकिन मणिपुरी समाज के सभी वर्गों को सुनने और उन्हें राहत देने के राहुल गांधी के प्रयासों को क्यों रोका जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, राहुल गांधी के काफिले को बिष्णुपुर के पास पुलिस ने रोक दिया। वे राहत शिविरों में पीड़ित लोगों से मिलने और हिंसाग्रस्त राज्य में राहत पहुंचाने के लिए वहां जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आईसीसी ने आने वाले विश्व कप क्रिकेट की घोषणा कर दी है, जिससे यह पता चला कि भारत पाकिस्तान के बीच में पहली मैच अहमदाबाद में खेली जाएगी। इसके कारण अहमदाबाद में होटल बुकिंग की कीमत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी से कितना गुना बढ़ा किराना, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
अगर आप इस अक्टूबर में अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के भारत पाकिस्तान मैच में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको होटल बुकिंग में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैच से पहले इस समय होटल की कीमतें बढ़ती दिख रही है। लेकिन अहमदाबाद की होटलों ने पहले ही गेंद फेंके जाने से पहले ही होटल के दामों में छक्का लगा दिया है। यह टूर्नामेंट भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मैच, फाइनल और भारत पाकिस्तान मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आईटीसी नर्मदा महाप्रबंधक ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को होने वाले मैच को लेकर भी काफी उत्साह है। 13 से 16 अक्टूबर की अवधि के लिए बुकिंग पहले ही हो चुकी है और अधिकांश मैच के दिनों में शहर के होटल के कमरे बुक हो जाने की उम्मीद है। हयात रिजेंसी अहमदाबाद में 60% से 90% कमरे बुक है। मैच के दिनों के लिए लगभग 80% कमरे बुक हो चुके हैं। बेस श्रेणी के कमरे लगभग 52,000 रुपया और प्रीमियम श्रेणी के कमरे 1 लाख रुपये और उससे भी अधिक की कीमत में बुक हो रहे हैं। ताज होटल में कम से कम 40 से 60% इन्वेंट्री बुक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। हिंसा की आग में दूसरे दिन भी जल रहा है फ्रांस। ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर पुलिसकर्मी ने किशोर को गोली मार दी। क्या है अब की स्थिति, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। फ्रांस में किशोर की हत्या के बाद भड़की हिंसा को 2 दिन हो गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी और पथराव की खबरें सामने आ रही है। लोगों की भारी भीड़ पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले कर रही है। अब तक कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के चलते 24 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। दरअसल राजधानी पेरिस के उपनगर नानतेरे में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मी ने एक किशोर को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। किशोर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से छाती में गोली मारी गई। पहले पुलिस ने बताया कि किशोर ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने गोली चलाई। हालांकि घटना का वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया है कि पुलिस झूठ बोल रही है। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिसकर्मी द्वारा किशोर की गोली मारकर हत्या करने की निंदा हो रही है। सरकार ने भी अपने बयान में सुरक्षा बलों की ही आलोचना की है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि किशोर की हत्या अस्वीकार्य और अक्षम्य है। इस हत्याकांड को किसी भी तरह से न्यायोचित करार नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कई घातक हमलों में कई नागरिक मारे गए और बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हुए थे। कैसे हुआ था हमला, किसके कहने पर हमला करवाया गया था, जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता हासिल करने के बाद से देश में अलग अलग हमलों में नागरिक हताहतों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में काफी कमी आई है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध और आतंकवाद के दौर के मुकाबले में देश में हताहतों की संख्या में भारी कमी के बावजूद देश में यह स्थिति है। देश के विभिन्न प्रांतों में किए गए घातक हमलों के कारण अभी भी नागरिकों की मौत हो रही है या घायल हो रहे हैं। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से इस साल मई के अंत तक घायल हमलों में 1095 नागरिक मारे गए और 3774 घायल हुए। इन आंकड़ों की तुलना में तालिबान की सत्ता में वापस आने से पहले 2020 में ऐसे हमलों में कुल 3035 अफगान नागरिक मारे गए और 8820 घायल हुए। यूएनएएमए की रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 महीने की अवधि के दौरान खूनी हमलों में मारे गए अफगान नागरिकों में 92 महिलाएं और 287 बच्चे शामिल थे। वर्तमान अफगानिस्तान में आईएसआईएस की यह क्षेत्रीय शाखा एक आतंकवादी सुन्नी मुस्लिम संगठन है, जो तालिबान का मुख्य प्रतिद्वंदी चरमपंथी संगठन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। डायनासोर उनके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जिसमें उनके उत्पत्ति से लेकर नाबूद होने के उनके राज का आज तक पता नहीं चला। आज तक वो राज अकबंद है। क्या इंसान के पूर्वज डायनासोर के साथ रहते थे? उनकी उत्पत्ति से विलुप्त होने की अहम वजह क्या थी? जानने के लिए देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। डायनासोर को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये था कि डायनासोर के मरने से पहले या बाद में इंसानों के पूर्वज विकसित हुए या फिर उनके साथ रहते थे। इंग्लैंड स्थित ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और स्विट्जरलैंड के फ्रीबोर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उस समय 6.60 करोड़ साल पहले जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर को मारा था, उस समय के जीवाश्म में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चलता है कि
प्ले सेटल मैमल होते थे। प्ले सेटल मैमल को ही इंसानों का शुरुआती पूर्वज माना जाता था। नए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने पर यह पता चला कि इंसानों के सबसे पुराने पूर्वज यानी प्ले सेटल मैमल्स डायनासोर के समय मौजूद थे। उनके साथ क्रेटासियस काल में घूमते थे, लेकिन ऐसा बेहद ही कम समय के लिए हुआ था। डेटा स्टडी करने के बाद पता चला कि उस समय 380 प्ले सेटल मैमल्स के परिवार थे। इसमें से 21.3% डायनासोर के समय मौजूद थे। इनके विकास से ही वानर, प्राइमेट, एप, कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश और घोड़े बने। वैज्ञानिकों ने जब जीवों की उत्पत्ति और खात्मे की स्टडी की तो ये बात और पुख्ता हो गई कि इंसानों के पूर्वज यानी प्ले सेटल मैमल्स उस समय डायनासोर के साथ घूमते थे, लेकिन यह बेहद कम समय के लिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के खिलचीपुर उदय पैलेस में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 73 समाज के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बाबा बागेश्वर ने बैठक में कहा कि एक दिन मुझे बोल्ट आउट होना है, मेरे बहुत विरोधी है। क्यों अचानक बाबा ने दिया ये विवादित निवेदन, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के खिलचीपुर उदय पैलेस में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 73 समाज के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की फूट में सरकार का फायदा कैसे होगा? फूट डालो नीति करो से नेताओं का फायदा है। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सबको डर है, यह बात इसलिए बोल रहे हैं। हमारे पीछे विरोधी तो लगे हुए हैं, हमें यह भी पता है कि बोल्ड आउट होना है, लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को कोई मिटाएगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा प्रारंभ कर देंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां 73 समाजों के लोग आगे आकर हिंदू सनातन एकता के लिए एक हो रहे हैं। इसका श्रेय सबसे पहले भारतवर्ष में राजगढ़ को मिलेगा। अंग्रेज जब भारत में आए तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। वर्तमान में हल्ली लाव वाले यही कर रहे हैं। आपकी लड़ाई का वहां भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक लव जिहाद, रामचरितमानस को जलाना, ये सब षड्यंत्र है। बाहरी लोग हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।